नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, अखंड सौभाग्य, भरपूर धन धान्य और सुख समृद्धि पाने के लिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन औरतों को अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी लड़कियां करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत करने के बजाय फलाहार व्रत रख सकती हैं। विवाहित महिलाएं करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, पार्वती, चंद्रमा, गणेश और कार्तिकेय जी का पूजन करती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याओं को केवल भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और फिर माता करवा की कथा सुननी चाहिए। कुंवारी कन्याएं इस व्रत में बिना छलनी का इस्तेमाल किए चंद्रमा का पूजन करके व्रत का पारण कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत अपने नियमों को लेकर बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत को लेकर बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। इनमें एक महत्वपूर्ण नियम है कि इस दिन हर व्रती महिला को करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। आज मैं करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें जय करवा मैया, माता पार करा दे आपकी नैया। पुराणों में उल्लेखित है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और उसने पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु बाकी है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इस तरह करवा माता ने अपने पति के प्राण बचा लिए और इसी कारण करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। अब सुन ले करवा चौथ की कहानी और व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार अपने सभी संतानों की परवरिश राजशाही तरीके से किया करते थे। समय निकलता गया, सारी संतानें बड़ी हुई। 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी, इसलिए सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम के साथ एक बड़े खानदान में करा दी। एक दिन बहन मायके आई हुई थी। सभी भाई इससे आनंदित थे। वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाते और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बहन के साथ बिताते। बचपन की कहानियां याद करके खूब आनंदित होते। सभी भाई पहले बहन को खाना खिलाते और उसके बाद खुद खाना खाते। आपस में इतना प्रेम था। एक दिन जब सभी भाई अपने कामकाज को समेटकर शाम के समय जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूखी प्यासी और मुरझाई सी घर में बैठी है। सभी को चिंता हुई कि बहन को आखिर हुआ क्या है। कारण जाना तो पता चला कि आज करवा चौथ का व्रत बहन ने रखा है और चांद की प्रतीक्षा में वो सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। वो जब चांद को देख लेगी तभी अपना व्रत खोलेगी। भाइयों से उसका ये कष्ट देखा ना गया। सबसे छोटा भाई अपनी बहन से विशेष लगाव रखता था। प्यारी बहना को भूखा प्यासा देखकर उसने युक्ति निकाली और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां एक दीपक जलाकर एक छलनी में रखकर आया। बहन ने देखा चांद आसमान में निकल चुका है तो उसने झटपट अपना व्रत खोलने का सारा सामान जुटाया और जल अर्पण करके अपना व्रत खोलने के लिए बैठी। पहला निवाला खाते ही उसे मुंह में बाल मिला। उसने बाल को निकालकर एक किनारे रख दिया। दूसरा निवाला जैसे ही खाया तो दांत के नीचे कंकड़ जैसा आभास हुआ। वो निवाला भी बहन ने एक किनारे रख दिया।
तीसरा निवाला खाते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। बहन के दुख की कोई सीमा नहीं थी। वो खाना पीना छोड़कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसे सच्चाई का पता चला। भाई की गलती के कारण उसे चांद दिखाई दिया था, जिसके कारण देवता ने क्रोध करते हुए उसके पति के प्राण हर लिए। बहुत कोशिशें करने पर भी उसकी सांसें शरीर में वापस न लौट सकी। बहन ने ठान लिया कि वो अपने पति का दाह संस्कार नहीं करेगी, और ऐसा ही उसने किया। 1 वर्ष तक अपने पति के मृत शरीर के साथ बैठी रही। वो दाएं बाएं से उगने वाले घासफूस को साफ करती और अपने पति के पार्थिव शरीर को अपने आंचल से धो पोंछकर साफ करके रखती। 1 वर्ष बीत गया। पुनः करवा चौथ का व्रत आया। सभी सुहागिनी औरतों ने व्रत किया। उसके 7 भाभियों ने भी व्रत किया। एक यही अभागिन थी जिसने अपने पति की सेवा में पूरा दिन गुजार दिया। शाम के समय सभी भाभियां एक एक करके अपनी ननद के पास आई और आशीर्वाद मांगने को कहा। बहन ने सभी के पांव पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगा, लेकिन ये किसी भाभी के वश में नहीं था। पर बहन पागलों की तरह उनसे अपने पति के जीवन की मांग कर रही थी। आखिर में छोटी भाभी आई, जिसके पति ने दिया जलाकर उसके व्रत को तुड़वाया था। उसी भाभी के पैर पकड़कर वो विलाप करने लगी कि वो अपने शक्ति से उसके पति को जीवित कर दें। बहुत देर तक विनती करने के बाद उसने अपनी तर्जनी अंगुली को चीरकर अमृत की बूंद पार्थिव शरीर के मुंह में डाली। अमृत की बूंद मुंह में जाते ही वो जीवित हो उठा और श्री गणेश करता हुआ उठ खड़ा हुआ। इस व्रत के करने से गौरीशंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं और सुहाग की रक्षा करते हैं। अब सुन लें करवा चौथ व्रत से जुड़ी भगवान गणेश और बुढ़िया की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो आंखों से देख नहीं पाती थी, जन्म से ही दृष्टिहीन थी। उसका परिवार बेहद ही गरीबी की स्थिति में था। 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब ना हुआ करता था। वो बूढ़ी औरत गणेश जी महाराज की बचपन से ही भक्त थी। उसे विश्वास था कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके ईश्वर को सब पता है। अगर उसे दुख सहना पड़ रहा है तो ऐसा उसके ईश्वर की इच्छा के कारण ही है। ईश्वर की इच्छा मानकर वो अभी तक उनकी भक्ति करती आ रही थी। एक दिन बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और बोले, माता तूने मेरी जीवन भर सच्चे मन से भक्ति की है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मनोवांछित वर देने आया हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही थी, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। तो उसने गणेश जी से कहा, मैंने अपना सारा जीवन तो जी लिया है, मुझे अब किसी चीज की चाहत नहीं है। गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो उसने गरीबी दूर करने के लिए खूब सारा धन मांगने के लिए कहा। बहू से पूछा तो उसने एक सुंदर सुशील पोता मांगने को कहा, क्योंकि विवाह के 3 वर्ष बाद भी वो संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पाई थी। बुढ़िया ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बुढ़ापे का शरीर है, धन धान्य मांगने से क्या होगा, जीवित ही कितने दिन रहना है। पोता भी मांगती हो तो उससे तुम्हें क्या सुख, इससे अच्छा तुम अपनी आंखें मांग लो। जितने दिन जीवित रहोगी कम से कम संसार को देख लोगी। काफी देर विचार विमर्श के बाद बुढ़िया अपने भगवान से वर मांगने के लिए पहुंच गई। बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे मनोवांछित वर देना ही चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोग काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोते और परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य तथा अंतिम समय में मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी मुस्कुराते हुए तथास्तु कहते हुए बुढ़िया माई की प्रशंसा करने लगे। बोले, धन्य है माई, तूने एक ही सांस में सब कुछ मांग लिया जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी तप करते हैं। तूने एक क्षण में सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने को वचनबद्ध हूँ, इसलिए तुम्हें सब प्रदान करता हूँ। ऐसा कहते हुए गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कथा यहाँ समाप्त होती है। जय करवा मैया।
पार करा दे हमारी नैया। कमेंट बॉक्स में जय करवा मैया लिखना ना भूलें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।